हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज की क्लास में हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 12th का है, ये हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी, मतलब आज की पहली कक्षा रहेगी। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पाठ 1। ठीक है, पाठ 1 का शुरुआत करने वाले हैं। पाठ 1 विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब समझिए ये किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी। ये जितना भी हमारा 3 से 4 लेसन था, ये किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब रुका हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, रुका हुआ। और वैद्युतिकी मतलब आवेश। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा जाता है? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए रुका हुआ आवेश। इतना नोट हो गया ना, इतना समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी अगर कोई पूछे इसके अंतर्गत क्या होता है, तो रुके हुए आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा पहला लेसन रहेगा। कौन से क्लास का? क्लास 12 का। अब देखिए, सबसे पहले हम विद्युत आवेश का, यहाँ पाठ में क्या है हमारे? विद्युत आवेश। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या रहेगी? विद्युत आवेश। डालिए हेडिंग। अब समझिए यहाँ पे विद्युत आवेश के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? हम लिख दें या आप बोल दें? चलिए लिख रहे हैं, आप लोग साथ ही लिखा दीजिएगा। हम लिख रहे हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। क्या कहलाता है हमारा? विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे विद्युत आवेश कहलाता है। अगर इसका आप एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल के एनसीईआरटी बुक में दे ही रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? इसके बीच में कौन सा बल लगेगा? ये इधर भागेगा, ये वाला इधर। मतलब अगर निशान दोनों तरफ अलग अलग, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। इसको आप लोग समझिए, फिर अभी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं प्रतिकर्षण। और अगर ये माइनस और माइनस हो जाए, तब ये इधर भागेगा, तब भी ये इधर भागेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। और लेकिन यहीं पर अगर ये वाला प्लस हो जाए, एक क्या हो जाए? नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आकर्षित होने लगेगा। अब आप लोग इसे खुद समझ लीजिए। ये यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग है आपस में। अब समझिए यहाँ पर शादी किसके बीच की जाती है? शादी जो है वो किसके बीच कराई जाती है? एक लड़का होता है, एक लड़की। ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के से क्या कर रहे हैं? शादी। तो ये क्या हो रहे हैं? आकर्षित तो हो रहे हैं एक दूसरे से। और ये बताइए, लड़का लड़का से आकर्षित होता है? नहीं होता, मतलब प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर भी लड़की लड़की का आकर्षण होता है? नहीं होता। क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार याद कर लीजिएगा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित
नहीं करते। नोट डालिए और लिखिए। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यहाँ से आप लोग एक चीज समझिए, जिसको रटना है वो ये याद कर लें, रट ले एकदम। जिसे रटना आता है वो रट सकते हैं आराम से। उसके बाद जिसे समझना है वो इससे समझ सकते हैं, या हमने एक एग्जाम्पल खूब अच्छा सा बता दिया जो दिमाग में बैठ ही गया होगा तुरंत। ठीक है, उसको मतलब जिसे उससे याद करना है वो उससे याद कर लें, जिसे इससे याद करना है वो इससे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब आवेश का एक गुण होता है, उसे लिख लीजिए। आवेश में वस्तु का गुण होता है। यहाँ पर वस्तु का वह गुण, ये जो वह गुण लिखा गया है हमने, वो गुण आखिर है क्या? ये गुण जो है, इस गुण के बारे में जो बता रहा है वो गुण है क्या? तो ये गुण नोट कर लीजिए, ये गुण नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है इसमें? विद्युत प्रभाव प्लस चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, या फिर उत्पन्न करता है, और क्या है, उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है। उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। समझ गए? अब समझिए, जो गुण आपको बता रहे थे हम कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वह गुण क्या है? विद्युत प्रभाव या तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है। अनुभव मतलब महसूस कराता है। अब देखिए, आपको अगर क्या नाम है, करंट लगता है, तो वो करंट क्या है? विद्युत प्रभाव ही तो है। क्या हुआ है? अनुभव कराता है कि क्या नाम है, उत्पन्न करता है। वो अनुभव कराएगा आपको, उत्पन्न करंट थोड़ी उत्पन्न करेगा आपको। करंट तो आपको अनुभव कराएगा कि हाँ आपको करंट लग रहा है। अब समझिए, अनुभव और उत्पन्न, यही दो मेन पॉइंट है। विद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है या फिर उत्पन्न कराता है। हमने आपको क्या बताया? विद्युत आवेश बताया, या उसके अंदर वो गुण बताया। वो गुण कौन सा है? विद्युत आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ पर समझिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण हमने समझा दिया। फिर ये प्रतिकर्षण है, ये वाला आकर्षित है। ठीक है, उसके बाद समान प्रकार के आवेश, यही चीज हमने यहाँ पर लिखवा दिया। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित वो नहीं करते हैं, और दूसरा क्या नाम है, असमान मतलब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब पास पास बुलाते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम अगला वो लेकर आ रहे हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे लिखिए आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। ये बताइए आप लोग, बताइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेश, एक ऋणावेश। धना, गलत हो गया, धनावेश इस तरह से लिखा जाएगा। धनावेश इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से। ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश। ऋणावेश, इसे ऋणात्मक भी लिख सकते हैं और धनात्मक भी लिख सकते हैं। धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, या धनावेश तथा ऋणावेश। इसको किससे लिखेंगे?
नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है। इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो उसके बाद हम यही बताए हैं, ये किसके कारण होता है, इसके गुण लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए आवेश की कमी के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। और यहीं पर ये वाला जड़ावेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। नोट कर लीजिएगा दोनों, ये इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए प्लस का चार्ज, प्लस मतलब क्या होता है, ज्यादा, बस उसी का उल्टा कर दो। ज्यादा मतलब ज्यादा का उल्टा क्या होता है, कम। ये नेगेटिव मतलब क्या होता है, कम। कम का उल्टा क्या होता है, अधिक। इससे इसी तरह से हमने याद किया है। अब हमने आपको ट्रिक भी अपना बता दिया, फिर से सुन लीजिए। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, तो ज़्यादा का उल्टा क्या होता है, कम होना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब कम होना, तो उसी कम का उल्टा क्या होता है, मतलब विपरीत, अधिक होना। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकता। किसकी अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। दोनों नोट कीजिए। इसमें जिसमें कमी रहेगी उसमें द्रव्यमान की क्या होगी, द्रव्यमान की कमी होगी। नोट कर लीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें किसकी कमी होगी, द्रव्यमान की। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें द्रव्यमान का मान भी अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक है, ऋणावेश का द्रव्यमान अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और द्रव्यमान की भी कमी होगी। इन दोनों नोट कीजिए। चलिए इतना नोट हो गया है। अब आते हैं इसके मात्रक और विमा पे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं हम। आइए, आवेश का मात्रक व विमा। देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, छोटा यहाँ पे लिखिए एसआई मात्रक क्या होता है हमारे पास, कूलाम होता है। अब दिखाई दे रहा है बड़ा, हाँ। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। और इसका विमा क्या होती है, विमा। अगर इसका पहले सूत्र अगर हम आपको समझा दें, एक मिनट बता रहे हैं। पहले आप सूत्र समझ लीजिए, सूत्र से आप तुरंत विमा निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT। एक अच्छा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर IT। तो Q को हम क्या कहते हैं, आवेश। तो हमें किसका विमा चाहिए, आवेश की ही तो विमा चाहिए। तो आवेश यहाँ हो गया। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इस किससे लिखते हैं, A से। और समय का मात्रक क्या होता है, T। मतलब समय, T को किससे लिखते हैं, कैपिटल T से। तो यहाँ पर इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT। ये हमारी विमा हो गया, ये वाला इसका एसआई मात्रक हो गया। ये हमने सूत्र भी आपको एक बता दिया। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अगर सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखें, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाता है, स्टेट कूलाम। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। यहीं पर नोट कर लीजिए, इसी को ही फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखो, इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, या स्टेट कूलाम कहिए चाहे फ्रैंकलिन कहिए। फ्रैंकलिन आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है बस, और कुछ दिखे या ना दिखे।
अच्छा, एक चीज यहाँ पर और नोट कर लीजिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपसे, या किसी भी बेसिक, अगर आपका फ्रेंड भी पूछे तो क्या करेंगे। इसीलिए आप पढ़ लीजिए कि क्या नाम है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और आवेश का सबसे छोटा मात्रक। यहाँ पर लिखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या है हमारे पास, कूलाम, वो कूलाम बोलते हैं, फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, फेराडे। और ये सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाता है हमारे पास, फ्रैंकलिन, ये जो अभी बताएं क्या हो जाता है, फ्रैंकलिन। ये जो आपको फेराडे का नियम जब पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये सबसे बड़ा मात्रक कैसे है, ठीक है। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, फेराडे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को ही किसके नाम से जाता है, स्टेट कूलाम, या स्टेट कूलाम को ही किसके नाम से जाना जाता है, फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हमारे क्या आ जाता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है, ये यहाँ नोट कर लीजिए एक साइड में। एक फैराडे बराबर, यहाँ लिखिए, एक फैराडे बराबर 96500 कूलाम। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, तो 9650, एक जीरो रहेगा, 00, 96,500, मतलब 96,500 कूलाम के बराबर होता है। दिखाई नहीं दे रहा है तो एक मिनट, दूसरे पेन से लिखते हैं। एक फैराडे इक्वल टू किसके, 96500, ये वाला क्या है, कूलाम, ठीक है। इतना नोट हो गया। अब अगला क्या हो जाता है, एक कूलाम बराबर किसके होता है, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम समझे, ये वाला, ये सीजीएस पद्धति वाला स्टेट कूलाम। और कूलाम तो आपको पता है एसआई मात्रक कूलाम है। एसआई मात्रक क्या है हमारा, कूलाम। अब आइए एक चीज हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आवेश की परिभाषा बताई, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। इसका हम इन्हें एग्जाम्पल सहित बता दिया। उसके बाद आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो धनावेश और ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उल्टा कर देना है। उसके बाद जिसमें कमी होगी उसमें द्रव्यमान भी कम होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, ये आवेश का मात्रक और विमा। तो इसका मात्रक क्या है, एसआई मात्रक कूलाम, सूत्र Q बराबर IT, विमा AT, सीरीज पद्धति में स्टेट कूलाम। इसी को किसके नाम से जाना जाता है, फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। उसके बाद एक फैराडे बराबर 96500 और एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही रिवीजन किया कीजिए, अगर घर पे बैठ जाया कीजिए तो ऐसे आंख बंद कर लीजिए कीजिए और ऐसे बोला कीजिए, ठीक है। अगला जो है हम आगे कल से क्लास रखेंगे, इसका हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। आगे कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश का संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। इसको मिटा दें, यहीं पर लिख लीजिए, आवेश का संरक्षण का नियम, ठीक है। इसको कौन सी क्लास में देखा जाएगा, कल वाली क्लास में। देखते हैं हमारे पास क्या लिखना है, हेडिंग डाल लीजिए, आवेश के संरक्षण का नियम। इसको हम किस में देखेंगे, क्लास सेकंड वाले, सेकंड क्लास, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। क्लास अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो में क्या, अब हम तो क्लास में ही मिलना है, ठीक है, धन्यवाद।